हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम मैसेजेस से देखते हैं। तो फर्स्ट मैसेज वी हैव, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। तो इस वीक में वक्त है जहाँ पे आप वक्त निकालो और थोड़ा सा खुद के लिए वक्त निकालो और देखो। मैं इसको थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन जो मुझे अभी चैनल हो रहा है उसको सुनिए। थोड़ा सा वक्त निकाल के देखो कि आप उदास क्यों हो। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से डिसअपॉइंट हो गए हो। कहीं ना कहीं आई नो ये सभी स्कॉर्पियो की हालत यही है, डिसअपॉइंट हो गए हो। कहीं ना कहीं एक सैड वाले जोन में चले जा रहे हो। जाना चाह तो नहीं रहे हो, लेकिन आप फिर भी चले जा रहे हो। कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रहे हो कि लाइफ में मैं उन चीज़ों उन हालातों के ऊपर ध्यान ना दूं जो चीज़ें मेरे फेवर में थी ही नहीं कभी, या फिर जो लोग मेरे अपने थे ही नहीं कभी, उन लोगों पे मैं ध्यान ना दूं। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर आपका ध्यान चला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप उन लोगों के बारे में सोचने लग जा रहे हो, आप अपना मूड ख़राब कर रहे हो। एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिखाई दे रही है, एक उदासी जो आप किसी को दिखा तो नहीं रहे हो, लेकिन आप हो ज़रूर उदास। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, इस वीक में थोड़ा वक्त निकालिए और देखिए कि ये चीज़ आपको डिस्टर्ब क्यों कर रही है। ठीक है, नॉर्मल है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई होता है, हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी को धोखा मिलता है, हर किसी के लाइफ में एक कहते हैं ना कि एक कॉर्नर वाला टाइम होता है कि उनको सब कॉर्नर कर देते हैं। ऐसा होता है कि हर किसी के साथ कि उनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, तो ये हर किसी के साथ है। वो लोग भी खुश है अपने लाइफ में, लेकिन अब ये देखो ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है। मैं इन बातों के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ कि आप नरम दिल के हो इस वजह से ये चीज़ें नहीं। इन बातों को भी साइड पे रखिए। आप खुद से पता करिए कि ये चीज़ क्यों आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ठीक है, और इस चीज़ की वजह से आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो। अब डायरेक्ट मैसेज पे आते हैं। ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं था, ये जो चैनल हुआ, लुक टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम का मैसेज है। तो इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको जो लोग भी दुख दे रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन उनका दुख ज़रूर याद रखिए। उन्होंने जिस तरीके से आपको दुख दिया है, कमज़ोर समझ के ना कोई दुख देता है तो आप बताओ, किसी ने आपको दुख दिया था उसने क्या सोच के दिया। कोई टॉफ़ी थोड़ी ना जो इंसान खा कर खुश रहेगा। आप बताओ, अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो ये सोच के दिया कि अरे ये तो कमज़ोर है, ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। किसी ने अगर आपके ऊपर चीट करा, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपसे झूठ बोला, किसी ने आपके साथ कहते हैं ना कि पीठ पीछे वार करना, अगर ये चीज़ किसी ने आपके साथ करी है, चाहे फिर आपका दुश्मन है, चाहे फिर आप रिलेशनशिप में थे वो है, कुछ चीज़ को आप अपना मानते थे वो है, जो भी है, एक चीज़ आप ये नोटिस करो कि उसने आपको क्यों ऐसा करा। उसने कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर समझा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो ज़िंदगी से हारे हुए हो ना। आपने दुख अपनी बताई है उसको, तो उसको पता है आप हारे हुए हो ज़िंदगी से। उसको पता है कि आपने अपने लाइफ में दुख देखा है ना। आपने ना पास्ट में कुछ करा था, ना ही किसी को कुछ बोला था, ना ही अब आप बोलने वाले हो, राइट। इसी चीज़ को टारगेट बना के सामने वाले व्यक्ति ने आपको इतने बुरे तरीके से दुख दिया। तो इस वीक में थोड़ा सा वक्त निकाल के देखें कि एक्स्ट्रा बोलना कभी कभी ना हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है स्कॉर्पियो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मे बी आपने ना बातों में फ्लो में किसी को कुछ ज़्यादा अपनी बातें बता दी, ज़्यादा सीक्रेट्स बता दी है, जिसकी वजह से लोगों ने आपको एक कमज़ोर समझ लिया कि ये व्यक्ति तो कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके से लोगों ने वुंड्स दिए हैं जिसको आप हील भी नहीं कर पाते। चाह करके भी कोशिश बहुत करते हो, लेकिन आप चाह करके भी हील नहीं कर पाते। इस वीक में उन सारी चीज़ों को ना अपने स्ट्रेंथ बनाई, उन सारे दुख को समझ के चलिए। अच्छा, इसने मुझे कमज़ोर समझा तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ मैं कमज़ोर हूँ कि क्या हूँ। इसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिए। इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से ऐसे हो सकते हो कि किसी ने मेरा साथ ही नहीं दिया, ना मेरे घर वाले मेरा साथ देते हैं, ना ही कोई और मेरा साथ देता है। जिससे साथ एक्सपेक्ट करो वही लोग चले जाते हैं। मुझे कई बार मुझे ऐसा भी लग रहा है स्कॉर्पियो, आप इन चीज़ों को सोच के इतने डिस्टर्ब हो जाते हो ना कि आप कई बार अब्यूज़ करते हो, गालियाँ देते हो उन लोगों को। आपका दिमाग एकदम से सनक जाना, जैसे एकदम से वो हो जाता है कि अरे कैसे, वो आ जाता है कि कैसे मेरे साथ कैसे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो आजकल। तो कोशिश ये करिए इस वीक में कि आप उन बातों को समझो और उनको अपना मोटिवेशन बनाओ। ये तो अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो ज़िंदगी हर किसी को ये दुख नहीं दिखाता जो दुख आपने देखा है, जिसके भी तरफ से आपको धोखा मिला है, जिसने भी आपको कमज़ोर पा के आपको दुख दिया है। एक चीज़ समझ के चलो, ज़िंदगी हर किसी को ये चीज़ नहीं दिखाती। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि अगर आप कह रहे हो ना कि नहीं ऐसा नहीं है, ख्वाहिश मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है या फिर मैंने कई लोगों को बताया तो वो लोग बोलते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ,
इनफैक्ट एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, मुझे भी ऐसा पहले लगता था कि मैं बहुत शॉक्ड हो जाती थी कभी कभी देख करके लोगों को, कि जिससे भी आप दोस्ती कर रहे हो, जिसको भी आप अपनी बातें बता रहे हो, और वो अगले पल बोलेगा कि हाँ उसके भी साथ सेम हुआ, है ना। या फिर अगर आप अपनी कुछ चीज़ों को शेयर कर रहे हो कि अरे मेरे साथ तो यही हुआ था, तो वो बोलेगा हाँ मेरे साथ भी यही हुआ था। तो कई बार मैं भी बड़ी शॉक्ड हो जाती थी कि यार ऐसा कैसा, लाइक सोलमेट्स, वाओ। मुझे कई बार सच में ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लाइक उसकी भी लाइफ में सेम, मेरे भी लाइफ में सेम। तो फिर धीरे धीरे करके जब लोगों का असली चेहरा सामने आता गया ना, तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये जस्ट एक ढोंग करने का एक तरीका होता है, झूठ का कहते हैं ना, झूठ का मास्क लगा के घूमना। ये चीज़ करते हैं लोग आजकल बहुत, कि आप जो बोलोगे अगले पल उनको भी सेम दुख हो जाएगा। देखना, आप अगर कह रहे हो आपको ये दुख हुआ है, तो वो कहेंगे उनको भी वही दुख हुआ है, सेम वही हुआ है, और वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं। हर कोई नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको बता रहे हो वो इंसान ट्रस्टवर्दी ही हो। तो एक बात समझ के चलिए कि जिसने भी आपको कमज़ोर समझा है, और जिसने भी आपको दुख दिया है ना, उसको बता दो, उसको दिखा दो अपनी कमज़ोरी, उसको बता दो कि हाँ आप इतने कमज़ोर हो कि आपने इतना कुछ कर लिया अपने लाइफ में, अब उस इंसान के लिए आपकी लाइफ में जगह भी नहीं है, उसको दिखा दो। और प्लीज़ अपनी बातों को दूसरों से शेयर करना बंद करो स्कॉर्पियो। ये चीज़ अब आपके लिए ना एक प्रॉब्लम बन जाएगी, देखना आगे चल के। अब नहीं समझोगे ना तो कभी नहीं समझने वाले। अपनी बातों को मत बताओ, किसी को मत बताओ अपने सीक्रेट्स, अपनी बातों को अपने तरफ रखो। भाई जिसको बात करने में इंटरेस्ट होगा वो खुद बात करेगा, ज़रूरी नहीं है आप ही अपनी बातों को बताओ तभी बात स्टार्ट हो। मत बताओ अपनी बातों को, बिकॉज लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं स्कॉर्पियो, और आपका बहुत बुरे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं लोग, है ना। और ये जो लोगों की बातों पे आप इतने जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो ना, लोग ना आपका इमोशनली ट्रस्ट जीतते हैं स्कॉर्पियो। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इमोशनली आपका ट्रस्ट बहुत जीतते हैं लोग। यानी कि जैसे देखो, जो इंसान जैसा होता है ना, लोग उसको उसी तरीके से बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत सीखी है ये चीज़ अपनी ज़िंदगी से कि जो जिस तरीके का होता है इंसान, उसको उसी तरीके से बुद्धू और बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। अगर आप इमोशनल इंसान हो तो आपको इमोशनली लोग बार बार कनेक्ट करेंगे आपसे, और बार बार इसको कर करके अपनी लाइफ को बताएंगे कि अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, फिर कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज़ है, खास करके ये चीज़ मैंने कई बार देखी, रिलेशनशिप में होता है, फ्रेंडशिप में होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कई बार फैमिली में ऐसा होता है। तो जो भी ऐसे लोग करते हैं, हमेशा इनकी एक चीज़ नोटिस करना कि ये लोग हमेशा आपका ट्रस्ट जीतेंगे इमोशनली। जो व्यक्ति अगर कोई लॉजिकल है तो वो उसको लॉजिकली जीतेंगे, यानी कि कुछ ऐसी बातें उनको बोल के जो लॉजिकल उनको लगेंगी। ऑब्वियसली वो व्यक्ति लॉजिकल है तो उनको उसी तरीके से जीता जा सकता है। तो ये जो भी लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, वो यही करते हैं कि वो ना आपका ट्रस्ट जीतते हैं। आप जिस तरीके के इंसान हो, इमोशनली हो तो इमोशनली आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लॉजिकल हो तो लॉजिकल तरीके से बुद्धू बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर आपको बुद्धू। तो एक जरा से एक चीज़ नोटिस करा करिए, हमेशा किसी को भी एक्स्ट्रा अपनी बातों को बताने से पहले, मैं मानती हूँ आप इमोशनल हो, मैं मानती हूँ आपको दुख है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपको वो दुख है, दूसरे व्यक्ति को नहीं है। किसी का क्या ही जाएगा आपका फ़ायदा उठाने में, आप बताओ स्कॉर्पियो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रो रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अपनी लाइफ में किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हर किसी को अपना दुख बताने से अच्छा है बताओ भी उसी को जो समझता हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, देखना अभी तो इनके साथ आप बहुत अच्छा होते हुए देखोगे कि हाँ इनकी लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। थोड़े वक्त बाद ना इनको अपना खुद ही लेसन मिल जाता है और ये खुद ही संभल जाते हैं, है ना। तो एक सिंपल सी आपको मैं बात बताती हूँ स्कॉर्पियो, कि किसी की बातों में इतने ईजिली मत आया करो, और प्लीज़ अपनी बातों को अपने तरफ रखा करो। क्यों एक्स्ट्रा बन के दूसरों को बताते हो, मैं एक फ्रेंड होने के नाते आपको ये बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अगर सच बताने को मेरा कोई दोस्त भी होता तो मैं उसको इसी तरीके से बताती कि इतने बेवकूफ़ होकर अपनी बातों को मत बताया करो। आपको नहीं पता है स्कॉर्पियो की दुनिया में अलग किस्म के लोग हैं। मैं तो अभी फ़िलहाल तो इन्हीं लोगों को जानती हूँ, तो मैं इन्हीं हिसाब से आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरे को भी नहीं पता दुनिया में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ अपनी बातों को अपने तरफ रखिए। दोस्ती जाए भाड़ में, नहीं रिश्ता रखना किसी को ना रखे, लेकिन एक्स्ट्रा बन के अगर आप अपनी बातों को बताओगे ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। आई डोंट नो ये रीडिंग कितने से ही रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करता है प्लीज़ इस बात को समझ के चलिए, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, अब आपको है कि भाई माफ़ करो मेरे को, अब आपको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, अब आप चाहते हो सुकून मिल जाए बस मुझे, अब आप चाहते हो मुझे 2 पल की शांति दे दो यार, क्योंकि जब देखो तब किसी को किसी से अपना मतलब ही आ रहा है, मतलब से ही लोग आपके पास आ रहे हैं, है ना। तो अब आप इसी से फ्रस्ट्रेट हो गए हो,
आपका फ्रस्ट्रेशन लोगों को नहीं दिखने वाला स्कॉर्पियो। जब तक खुद की परवाह नहीं करोगे, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति आके करेगा नहीं। तो प्लीज़ खुद को थोड़ा सा समझ के चलो, दूसरों से खुद को इतना ज़्यादा इफेक्ट मत होने दो और अपनी बातों को अपनी तरफ रखो। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो स्कॉर्पियो लोग आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आगे की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है। आप अपनी जर्नी में हो और जो भी लोग अभी आपको दुख दे रहे हैं ना, ये देखना एक टाइम बाद बदल जाएंगे। ये लोग यूँ बदलेंगे लोग, देखना। आप बस आगे बढ़ते रहो, आप बस अपने विजन को क्लियर रखो और आपको जो करना है उसको करते रहो। इस वीक में भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। जाने दीजिए इर्द गिर्द के लोग, जाने दीजिए उन जजमेंटल लोगों को, जो लोग आपको जज करते रहते हैं, जो लोग आपको ट्रिगर करते रहते हैं बेफिजूल में। जाने दीजिए उन लोगों को। उन लोगों से आप नहीं लड़ सकते। वो अलग किस्म के लोग होते हैं जिनको हम कभी नहीं समझ पाते, ठीक है। तो किसी को जवाब नहीं देना है। अब आपको अपना काम करते रहना है, जैसे अपना सुध बुध खो के अपना काम करना है। कैसे कहते हैं, नहीं ये नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं उस बात को। लाइक कुछ तो बोलते हैं कि, मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, जाने दो इन बातों को। सिंपल सी बात बताती हूँ कि औरों को ये टेंशन लिए बिना कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, अपने काम में इतने मगन रहो कि आपको वो लोग दिखे भी ना। बस मैं ये कह रही हूँ। मैंने कुछ और ही बोल दिया, लेकिन मैं ये कह रही थी, वी हैव सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स। तो स्कॉर्पियो आपको एंजल्स ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि सक्सेस एक सीरीज़ है छोटे छोटे अचीवमेंट्स की। अगर आप अभी अपने लाइफ में छोटे छोटे अचीवमेंट देख रहे हो, या फिर अगर आप देख रहे हो छोटे छोटे, आपको कैसे कहते हैं उसको, एक खुद को अप्रिशिएट करने का मौका मिल रहा है आपको कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और इस वीक में अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो, या फिर लोग अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, देन यही एक सक्सेस की सीढ़ी है। ये एक सीढ़ी है जो आप चढ़ रहे हो, सक्सेस की सीढ़ी जिसको हम बोलते हैं। धीरे धीरे करके आप चढ़ते जाओगे, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाओगे और कहीं ना कहीं एक दिन आप सक्सेस अचीव कर ही लोगे, है ना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ना बार बार रिपीट हो रही है, जो आप बहुत वक्त से नहीं समझ रहे हो। दैट्स व्हाई एंजल्स भी अब परेशान है इस चीज़ से। कि मैं मानती हूँ स्कॉर्पियो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ करके कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है कि आप अब परेशान हो गए हो इन चीज़ों से। एंड अब आप परेशान हो गए हो लोगों को देख करके कि इतने मतलबी लोग क्यों आ रहे हैं और बार बार एक ही किस्म के लोग क्यों आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल देखो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अभी फ़िलहाल अभी आप अभी जिसे कहते हैं ना, मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, काम कर रहे हो और हमेशा ये लोग आपको आके डिस्टर्ब करके चले जा रहे हैं, और ये रह भी नहीं रहे, ये चले जा रहे हैं डिस्टर्ब करके। एंड आप हमेशा परेशान रह रहे हो। एक चीज़ समझ के चलो, जब आप कोई काम को कर रहे होते हो ना, तो आपको भटकाने वाले लोग बहुत आते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता आप क्या करते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता आप कौन हो, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जब भी कोई आप काम करते हो ना, आई एम सो सॉरी, तो लोग आपको ना भटकाने के लिए बहुत आते हैं। तो एक बात समझ के चलो कि अब किसी को आने नहीं देना है। कोई आएगा तभी तो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो आ रहा है उसको पहले ही भगा दो बोल के कि भाई मैं अपने काम में बहुत बिजी हूँ, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं रहता किसी से बात करूँ, किसी से मिलूँ जुलूँ, तो हाथ जोड़ के बाय बाय, इतने तक रखो लोगों को। मैं सच बोल रही हूँ, बिकॉज अभी फ़िलहाल ना लोग आपको जितना आपके अप्रिशिएट नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा आपको दुख दे के चले जाएंगे। और ये चीज़ आप ऑलरेडी कुछ टाइम पहले भी देख चुके हो, राइट। तो बेहतर यही है कि आप इन लोगों को इनके मतलब जिस रास्ते से ये आ रहे हैं उनको उसी रास्ते से वापस भेज दो। बिकॉज अभी फ़िलहाल ये जो भी लोग आपको आ रहे हैं, ये आपका मजाक ही उड़ाने वाले हैं, क्योंकि अभी आप मेहनत कर रहे हो और ये आपको जज ही करने वाले हैं, ठीक है। और आपके पास वक्त नहीं है इन चीज़ों का स्कॉर्पियो, आपके पास, मैं सच कह रही हूँ, वक्त नहीं है इन लोगों के लिए। खास करके ऐसे लोग जो आपको समझेंगे ही नहीं कभी, इनके लिए ना ही आपके पास वक्त है, ना ही आपके पास इमोशंस है, ना ही आपके पास प्यार है जो इन लोगों के ऊपर लुटाओ। तो बेहतर यही है कि अपने काम के ऊपर मगन रहो, अपने काम में, इन लोगों के ऊपर ध्यान ही मत दो बोल के कि मेरे पास वक्त ही नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है कि लोग आपका ट्रस्ट जीतते हैं स्कॉर्पियो, और ये चीज़ ना बहुत आप जब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हो ना, तभी वो व्यक्ति आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। और मैं सच में बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, आप ऐसा कह सकते हो, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मेरे को बहुत सॉरी सा फील हो रहा है कि यार ऐसा क्यों आपके लिए स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों यार। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक भटकाव आते ही है। अब वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसके लिए भी है, काम में इतने मगन रहो कि इन लोगों के ऊपर आपका ध्यान ही ना जाए, आपको समझ ही ना आए कि ये लोग आ क्यों रहे, जा क्यों रहे, इतना भी वक्त ना हो कि आप किसी को देख सको। अब बस इतने अपने काम में मगन रहो। फिलहाल अभी यही चीज़ है जो आपको बहुत हद तक अच्छा फील करवा सकती है। बिकॉज ये जो वुंड्स आप अपने दिल में लेके घूम रहे हो, आपके काफ़ी है इतना स्कॉर्पियो, काफ़ी है इतना दर्द काफ़ी होता है एक इंसान के लिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। अब आपके पास ना और नहीं है, और जगह नहीं है दिल में दर्द लेने की,
ठीक है। तो इतना काफ़ी है, और लोगों को इकट्ठा मत करो और लोगों को आने मत दो जिसकी वजह से वो फिर आए और फिर आपको एक नया दर्द देख के चला जाए। ऑलरेडी जितना है उतना काफ़ी है, उतने से आप हील हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो बेहतर ये है कि आप किसी को, नया इंसान को एंटर मत होने दो जब तक आप खुद हील नहीं होते। तो एक चीज़ आप समझ के चलो, अभी आप हील नहीं हुए हो, अभी आप उसी दर्द में हो, तो आप कौन से इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो? जो इंसान वापस से वही दर्द देगा आपको जो दूसरा व्यक्ति दे के गया है। तो अभी फिलहाल तो एक्सपेक्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी आप इस चीज़ से हील नहीं हुए हो। एक्सपेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यक्ति आएगा लाइफ में, है ना। वो एक वक्त होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम नहीं आने वाला स्कॉर्पियो, मैं कह रही हूँ एक वक्त होगा इसका, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक वक्त है, ये वक्त है आपका काम करने का, वैसे ही एक वक्त होगा जहाँ पे ये चीज़ें आपके पास खुद चल के आएंगी, अच्छे लोग आपके पास खुद चल के आएंगे। उस वक्त का इंतज़ार करिए, ठीक है। वी हैव एन्जॉय द लिटिल थिंग्स। तो एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करिए, ठीक है। आपके लाइफ में भी इस वीक में बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स आ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे मौके मिल सकते हैं आपको खुश रहने के। तो छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करिए, छोटी छोटी चीज़ों को खुश रहिए छोटी छोटी चीज़ों में। इतना टाइम अपनी फैमिली में, इतना टाइम अपने करियर में दीजिए कि आपको ऐसे लोगों के लिए टाइम ही ना हो। We have 8 of Swords, then we have the Lovers, then we have the Fool. स्कॉर्पियो, आप ना बहुत इनोसेंट हो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इनोसेंट, जैसे किसी की बहुत ही प्योर सोल है, बहुत ही कोई इनोसेंट है जिसको कितना भी समझा ले समझ ही नहीं आता, जैसे फिर गलती करोगे आप, फिर समझोगे, फिर करोगे वही गलती, वही व्यक्ति हो आप। वी हैव 7 of Pentacles। फिर अभी समझ रहे हो आप स्कॉर्पियो मेरी बातों को, फिर आप सेम ही करोगे, देखना। वी हैव 7 of Swords in reverse, ओके। आपको ना लोग सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं स्कॉर्पियो। एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि ना, जिस तरीके से आप एफर्ट डालते हो उतना एफर्ट आपको कभी नहीं मिला है, ठीक है। मतलब जिन लोगों के लिए आपने एफर्ट डाला, उन लोगों ने कभी अगर वो लोग एफर्ट डालते तो पता नहीं आप उनके लिए क्या कुछ कर देते, अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार रहते उन लोगों के लिए। आप बिल्कुल वो किस्म के इंसान हो जो अगर कोई आपका साथ दे देना तो आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन लोग कैसे हैं? लोग उस टाइप के है ही नहीं, लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। लोग एज अ टाइम पास आपको ट्रीट करते हैं, लोग आपको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, और आप मतलब वो अगर ऐसा ट्रीट करें तो आप होते भी हो, आप उनसे उस तरीके से ट्रीट होते भी हो। जाने दो, जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, निकलो, वो इंसान ही निकले आपकी लाइफ से। क्यों इतना खुद को ऐसे करना? आप वो थोड़ी ना, बेचारे थोड़ी ना हो, या फिर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी थोड़ी ना। स्कॉर्पियो बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात मैं आपको समझा रही हूँ, समझिए मेरी बात को। कोई मजबूरी थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना आपके पास कोई प्यार देने को है ही नहीं। खुद को प्यार आप कर सकते हो, ये मजबूरी नहीं है, ठीक है। कोई नहीं साथ देता, ये आपकी मजबूरी नहीं है स्कॉर्पियो। आपको अकेला रहने का मन है, इस वजह से आप अकेले रहते हो। हमेशा खुद को ये बात याद दिलाओ कि आपकी कोई आपको ऐसे ट्रीट करे, कोई आपको इस तरीके से ट्रीट करे, ये मजबूरी नहीं है आपकी, ठीक है। आप चाहते हो तो आप ऐसे ट्रीट हो रहे हो। जो आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है उसको ऐसे करने ही मत दो। 2 मिनट में इस इंसान को बता दो कि हाँ, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्कॉर्पियो आप बहुत ही, आपको ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है अब कहने को स्कॉर्पियो, मैं सच बता रही हूँ। आपको बहुत ही बुरे तरीके से लोग ट्रीट करते हैं, आपको बहुत ही कॉर्नर करते हैं, बहुत एटीट्यूड आपको शो करते हैं लोग, एंड कहीं ना कहीं आप उनको रिप्लाई नहीं करते। बहुत भाव खाते हैं लोग आपसे स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं आप उनको भाव देते हो। तो बेहतर यही है कि जो इतना भाव खा रहा है उसके मुँह पर बोल दो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं वही कह रही हूँ स्कॉर्पियो, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपकी जगह मेरा कोई, मैं सच कह रही हूँ, मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ कि मेरी कोई बहन होती या फिर कोई भी क्यों ना होता, मैं उसको भी इसी तरीके से समझाती, और मैं भी इससे रूट समझाती। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे बार बार सेम गलती करना ना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ समझ के चलो स्कॉर्पियो कि अभी आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, अभी आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रखने वाला। खुद को सेल्फ लव करना सिखाओ, कहीं ना कहीं खुद को ये समझाओ कि ये मजबूरी नहीं है, ये मेरी चॉइस है। ये आपकी मजबूरी नहीं है कि कोई आपका साथ नहीं देता या फिर कोई आपका दोस्त नहीं है, तो इट्स ओके, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी हर किसी को एक दोस्त देते हैं, अच्छा ये बात ज़रूरी थोड़ी है ना। नहीं है दोस्त, नहीं है, खुद का खुद साथ देते हो, भगवान पे मानते हो, भगवान आपका साथ देता है, जाने दो बाकी लोगों को। लेकिन जो आपको एज अ सेकेंड ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, बेहतर यही है कि उसको बता दो कि आप सेकेंड ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि जब तक आप यूज़ होगे तब तक लोग आपको यूज़ करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि यहाँ पे वी हैव 8 of Swords, 6 of Swords आई मीन टू से, सॉरी 6 of Swords है हमारे पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत करते हो। इमोशंस आपके लिए ना, आपके इमोशंस कभी कभी ना आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। इतना ज़्यादा किसी के लिए सोचना, इतना ज़्यादा हर किसी के लिए करना, इतना ज़्यादा लोगों की हेल्प करना, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है कभी कभी। बिकॉज जितना आप करते हो लोगों के लिए, लोग उसका 1% भी नहीं करते स्कॉर्पियो।
सच बोल रही हूँ, लोग उसका 1% भी नहीं करते। मैं दैट्स वाई बोल रही हूँ कि जो जैसा उसको बता दो कि आप थोड़ी ना सेकेंड ऑप्शन हो उसके, थोड़ी ना आप कर रहे हो तो दया भावना से किसी की मदद कर रहे हो, है ना। अगर आप किसी को अपना मान रहे हो तभी आप किसी की हेल्प कर रहे हो, फिर तभी आप उसके काम आ रहे हो, तभी आप इतने एफर्ट्स कर रहे हो। वो व्यक्ति कदर नहीं करा, जाने दो। बताओ आप मुझे, जो डिज़र्व करता है उसी को दो प्यार, जो डिज़र्व करता है उसी को इतनी केयर दो। मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत ही प्योर सोल हो स्कॉर्पियो, एंड जो भी है यहाँ पे बहुत ही आप प्योर सोल हो। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही दया भावना, बहुत जैसे एक वो इंसान जो दुश्मनों की भी मदद कर दे, है ना। इतना किसी का दिल बड़ा है कि वो दुश्मनों की भी मदद कर सकता है। लेकिन ये चीज़ लोग इसका ना एक गलत फ़ायदा आपका उठाते हैं। तो जो आप देखो, एक सिंपल सी बात स्कॉर्पियो समझ के चलो, मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में कह रही हूँ, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर कोई आपको जैसा आप समझते हो या फिर जैसा आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करें, या फिर जितना आप एफर्ट्स करते हो, अगर आप देख रहे हो कोई व्यक्ति वैसा एफर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, उल्टा उसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा आपको इग्नोर कर रहा है, उसको बता दो कि मुझे उसका कुछ ज़रूरत भी नहीं है उस व्यक्ति की। आपको कुछ खास ज़रूरत है क्या उस इंसान की? आप बताओ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको प्यार नहीं है या फिर प्यार है तभी आप करती हो, उस व्यक्ति को नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे करके। सिंपल सी बात है, जब एक तरफा एफर्ट हो या फिर एक तरफा कुछ हो ना, तो वो हर्ट ही करता रहेगा आपको जीवन भर तक, वो कभी आपको खुशी नहीं दे पाएगा। तो एक चीज़ समझ लो, जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, जो आपको ऐसा फील करवा रहा है, जो आपके लिए एफर्ट कर ही नहीं रहा है, उसके लिए करना ही छोड़ दो। खुद ब खुद सामने वाले व्यक्ति को अकल आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा सामने, जब हम सामने से कुछ ज़्यादा करते हैं ना सामने वाले के लिए, तो वो कदर नहीं करता फिर चीज़ों की। कोई भी ये व्यक्ति है, इसको कदर ही नहीं है आपकी, दैट्स वाई ये आपको इस तरीके से ट्रीट करता है। कहीं ना कहीं आप सामने वाले के लिए बहुत करते हो, लेकिन सामने वाला 1% भी नहीं करता। तो बेहतर यही है कि आप भी करना छोड़ दो, ठीक है। बाकी चीज़ें जो होनी है वो तो होके रहेगी। अगर देखो, अगर सामने वाले को फ़र्क पड़ता होगा तो वो कभी चीज़ों को ख़त्म होने ही नहीं देगा। अगर सामने वाले को नहीं फ़र्क पड़ता, देन वो जाने देगा, आपको भी जाने देगा। और आप अगर रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप है, ये जो भी चीज़ है, अगर ये कोई फैमिली रिलेशनशिप है, जो भी है, उसको भी जाने देगा ये व्यक्ति, ठीक है। लेकिन देखो तो ये सच में इसको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, कि हमेशा आप ही करते रह जाओगे, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा देख के चलना, और हर वक्त ये मैसेज ये जो गाइडेंस है ना, ये हर वक्त आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। कि जब आप देखो एक तरफा एफर्ट हो रहा है, सामने से वो व्यक्ति एफर्ट नहीं कर रहा, तब आप करना ही छोड़ दो। वहीं पर रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप ये जो भी है एंड होने वाला होगा, हो ही जाएगा, जाने दो उसको। फिर आप रोकना भी मत, क्योंकि जो जाना चाहते हैं उसको जाने ही देना चाहिए, दोबारा उसको बुलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जाने में ही उसकी खुशी है। ओके, बाय द वे, इन चीज़ों से अब हम हट जाते हैं, ठीक है, इन मैसेजेस से। मुझे सारे मैसेजेस वैसे ही लग रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में ना, आप जितना एफर्ट कर रहे हो फिलहाल में, जितने आप कहते हैं ना कि जितना एफर्ट कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डेफिनेटली आपको उसका जितना भी आप एफर्ट कर रहे हो उसका सारा रिजल्ट आपको मिलेगा। सरेंडर करिए, करियर के लिहाज से आपको मैसेज दिया जा रहा है, सरेंडर करिए, टेंशन मत लीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि खुद की कदर करना सीख जाइए, वरना फिर आगे चल के भी आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है। ये मत सोचिएगा कि अभी मैं नादान हूँ तो अभी बस मेरे को हार्ट ब्रेक मिल रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर आज नहीं तो कल मेरे पास अच्छे लोग आएंगे। जब तक खुद को समझ नहीं होगी ना अच्छे लोगों और बुरे लोगों में, तब तक आपको कभी कोई अच्छा नहीं मिलने वाला। तो हमेशा खुद समझ रखो कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा नहीं, ठीक है। जाने अनजाने में तो हर कोई व्यक्ति गलती करता है, ठीक है, लेकिन अब टाइम है, अब संभल जाओ, ठीक है। और बेफिजूल में किसी के लिए रो मत, किसी के लिए गुनगुनाओ मत, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। हमेशा ये समझ के चलो कि ईश्वर मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, और आप अपनी नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो इस वीक में। नई जर्नी मीन्स सारी चीज़ों को इग्नोर करके, सारी चीज़ों को जाने देना। जो मेरे लिए एफर्ट नहीं कर रहा उसके लिए मैंने भी नहीं करना। अब भाड़ में जाए वो रिलेशनशिप, भाड़ में जाए वो व्यक्ति, ठीक है। ये मैं सोचिएगा मैं रूट वर्ड्स कह रही हूँ या फिर मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं जिस तरीके से मुझे मतलब बताया जा रहा है ना, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब मेरी जगह पे कोई और होता ना, इससे भी ज़्यादा बोलता, बिकॉज एनर्जी ही ऐसी है। मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। इतना ज़्यादा मतलब लोग इतने सेल्फिश होते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है स्कॉर्पियो, लोग इतने सेल्फिश होते हैं। ओह स्कॉर्पियो लोग, आप अब इस वीक में एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो। अब आप कह रहे हो ईश्वर अब मेरे को जिस रास्ते पे ले जाना चाहता है, मुझे अब इसी रास्ते पे जाना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं अब किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। इस एनर्जी में आप जा रहे हो, कहीं ना कहीं सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं देखो, अब आप फूल के कार्ड को नोटिस करोगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये व्यक्ति ना जैसे आँखें बंद करके ईश्वर मतलब कहते हैं ना ऊपर देख के चल रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि इसको पता है भगवान इसके साथ है। अगर ये गिरेगा भी ना तो उससे भी इसको कोई ना कोई लेसन मिलेगा, कोई ना कोई नया जन्म होगा इसका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में डेफिनेटली आप बहुत सरेंडर करके चल रहे हो ना, आप बोल रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब क्या होने वाला है, अब बस मुझे भगवान के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ देना है। पेशेंस रखिए, बिकॉज जो होने वाला है वो होके रहेगा, आप कोई भी चीज़ को रोक नहीं सकते। द लवर्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं एक एफर्ट्स आप देख सकते हो, किसी के तरफ से एफर्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग जिनकी भी मैरिज हो चुकी है, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैसेज है कि डेफिनेटली आप आगे बढ़ो इस व्यक्ति के साथ, ये व्यक्ति अच्छा है आपके लिए। लेकिन ये थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिक्स, थोड़ा सा गेम्स खेल रहा है आपके साथ, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखो। मगर 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, ये अपराइट में आए चाहे फिर रिवर्स में, बात एक ही होती है। तो थोड़ा सा इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज मे बी मैं ये नहीं कह रही हूँ ये व्यक्ति धोखेबाज है, लेकिन ये थोड़ा सा इन दिनों ट्रिक्स कर रहा है, थोड़ा सा झूठ बोल रहा है आपसे। थोड़ा सा ध्यान दो कि ये व्यक्ति क्या झूठ बोल रहा है, और बेहतर यही है कि आप इसको बताओ कि झूठ बोलना गलत बात है। एंड अगर ये समझने वाला व्यक्ति है तो, नहीं तो अगर आप रिलेशनशिप में हो एंड अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हो तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा इसको जिस तरीके से ये व्यक्ति समझता है या फिर जिस भी तरीके से इसको समझ आए, इसको समझाओ कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती। और कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो ये फेक मास्क है करेंटली, मैं ये कह रही हूँ प्रेजेंट में ना ये कुछ फेक मास्क लगा के है, ये अभी जो है वो आपको दिखा नहीं रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मे बी ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर मे बी इसको ऐसा दिखा रहा है कि इसको अपने इंटरेस्ट नहीं है। कोई तो मास्क इसने पहना हुआ है, जैसे जो है वो दिखाना नहीं चाह रहा है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये जो भी है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। एंड एंजल्स के ऊपर सरेंडर करके आगे बढ़िए। सो यस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।